हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है कि किसी कक्षा में जो चार मित्र हैं और मित्रों के नाम हैं ए बी सी डी। चार मित्र हैं और ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ए बी सी डी बिंदु हैं आपके, ए बी सी डी बिंदु हैं। इन चार बिंदुओं में चार दोस्त बैठे हुए हैं। अब इसमें कहा है, जैसा कि ये यहाँ पर आकृति में दर्शाया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये चार दोस्त जो हैं पहले से ही ए बी सी डी में बैठे हैं। अब बाहर से चंपा और जो चमेली है ये दोनों क्लास में एंटर करते हैं और इन चारों को इन जगह पे बैठे हुए देखते हैं। कहाँ कहाँ बैठे हुए देखते हैं? ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। चार दोस्तों को इन चार जगह पे बैठे हुए देखते हैं। अब चंपा चमेली से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि एक वर्ग है? तो चमेली बोलती है कि नहीं भाई, ये वर्ग नहीं है। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए, आगे सॉल्व करें पहले पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। एक जो वर्ग होता है वो एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं होती हैं। और इसमें एक खासियत ये होती है वर्ग में कि इसकी एक तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज, मान लो अगर ये 5 है तो फिर ये भुजा भी 5 होगी, ये भुजा भी 5 होगी और ये भुजा भी 5 होगी। और अगली प्रॉपर्टी क्या होता है वर्ग की, कि इसके जो ये डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल जिसको विकर्ण कहते हैं, ये दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो मैंने ब्लैक पेन से ये दोनों विकर्ण बनाए हैं। मान लो एक विकर्ण की लंबाई 10 है तो दूसरे की भी 10 होगी। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, यहां पर कुल 6 दूरियां निकालनी है। कैसे निकालनी है? एक तो ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर डी ए निकालना है। ये तो चार हो गए। फिर निकालना है ए सी और फिर निकालना है यहां से बी डी। तो इस तरीके से ये चार दूरियां आपको यहां पर निकालनी है और उसके बेसिस पे आपको आपका आंसर बनाना है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो चार दोस्त चार बिंदुओं पर बैठे हैं, पहले इनके निर्देशांक निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों आते हैं ए पर। ए ये रहा। अब आपको दिख गया होगा, मैंने काला कर दिया है इसको। पहले मुझे ए के निर्देशांक निकालने हैं। तो ए के निर्देशांक निकालने के लिए आप बच्चों ये देखो कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको नीचे, इसको कहेंगे हम एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है पंक्ति जिसको लिखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। तो ए के अगर निर्देशांक निकालने हैं तो ये रहा ए। तो देखो एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन क्या है? 3। तो लिखेंगे पहले 3। और y में इसकी पोजीशन क्या है? 4। तो लिखेंगे कॉमा 4। तो मुझे a की पोजीशन मिल गई 3,4। इसी तरीके से b आते हैं। ये रहा b। अगर मैं इसको किसी दूसरे कलर से करूं तो ये रहा b, लाल से दिखा दिया मैंने आपको। अब b के अगर निर्देशांक निकालने हैं तो पहले देखो कि जो b है वो x एक्सिस पे कहाँ है। इसके लिए नीचे लाइन बनाई, कहां पर है? 6 पर। तो ये हो गया 6। फिर देखो ये y पे कहाँ है? y पे कहाँ है? ये 7 पे। तो ये 6,7। तो b के निर्देशांक मिल गए। मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं साथ में 6,7। अब आते हैं c। और c के निर्देशांक दिखाने के लिए मैं थोड़ा इसको ब्लू कलर से कर देता हूं। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? देखो नीचे आओ तो x एक्सिस में किस पोजीशन को दिखा रहा है? 9 को। और फिर y पे आओ तो y पे कितना दिखा रहा है? 4। तो ये जाएगा 9,4। तो हमें c के निर्देशांक भी मिल गए 9,4। अब हम आते हैं d पे। तो d कहाँ है? ये है d। ठीक है। तो d के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? पहले d देखो x एक्सिस में कहाँ है? x उसी के नीचे है 6 पे, कॉमा।
और y पे कहाँ है वो 1 पे, तो ये हो गया 1। तो d के निर्देशांक हमें मिल गए 6,1। तो मैं यहाँ पर भी बगल में भी मैंने एक और डायग्राम बना रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है 3,4, B हमारे पास है 6,7, C हमारे पास है 9,4, D हमारे पास है 6,1। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। चलिए ए बी निकालते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं x2 y2 और इसका नाम अभी के लिए x1 y1। तो ए बी निकालना है दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र आपके पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ऊपर से आप देखें x2 कितना है, x2 है 3, तो इसकी जगह 3 माइनस x1 की जगह हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक हो गया। अब y देखते हैं, y कितना है, y2 है 4, तो y2 की जगह 4, फिर माइनस की जगह माइनस, और y1 की जगह कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7। तो बच्चों इसको आगे सॉल्व करें तो 3 माइनस 6 होता है -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया। 4 माइनस 7 यह स्क्वायर है, ये होता है आपका -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों -3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, यहाँ भी -3 का स्क्वायर जो होता है वो 9, 9 को 9 के साथ जोड़ें तो ये कितना आ गया, √18 आ गया। मैंने इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ए भी निकल गया बच्चों। अब हम निकालेंगे BC, ठीक है। तो BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC। और BC निकालने के लिए पहले हम लगाएंगे दूरी सूत्र, जो कि हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें, पहले B देखें, B के निर्देशांक क्या है। B के हैं 6 7, तो मैं यहां लिख लेता हूं 6 7। C के हमारे पास कितने हैं, C के हैं 9,4, तो ये हो गया 9,4। अब आगे समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं x2 y2 और इसको नाम देते हैं x1 y1। इससे आपको फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखने में आसानी होगी। अब जरा गौर फरमाएं आप लोग, x2 की जगह x2 रखना है, x1 की जगह x1। तो x2 है 6, x1 है 9, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 7 और y1 कितना है 4, तो y2 की जगह 7, माइनस की जगह माइनस और y1 की जगह 4 इक्वल टू 6 माइनस 9 कितना हो गया -3, तो -3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 हो गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। तो आप देख सकते हैं ये 18 आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम निकालेंगे CD। तो पहले से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें, हमें पहले C पता होना चाहिए कि C क्या है। आप देखें C कितना है, C है 9,4 और D है 6,1। ठीक है, तो ये है 9,4 और D है 6,1। तो अब आगे सॉल्व करें उससे पहले C के नीचे यहां लिख लेता हूं मैं x2 y2 और यहां लिख लेता हूं x1 y1। इससे क्या होगा कि x2 की जगह मैं वैल्यू क्या रखूंगा, जरा देखो 9, माइनस x1 की जगह क्या रखूंगा बच्चों, देखो 6, तो यहां 6 रख दिया, और ये क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या रखूंगा, देखो बच्चों y2 किसके बराबर है 4 के, माइनस, और y1 की जगह क्या रखूंगा बच्चों, देखो 1 है, तो ये 1 रख दिया होल स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या करना है जरा ये देखो, 9 माइनस 6 कितना होता है, ये होता है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना होता है 3, ये 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल टू ये आ गया √18। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें एक तो ए बी निकालना था, निकाल लिया, बी सी निकालना था, निकाल लिया, सी डी निकालना था, निकाल लिया, और अब हम निकालेंगे डी ए। ठीक है, क्या निकालेंगे, डी ए।
तो dA निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसके लिए पहले हमें ऊपर से d देखना पड़ेगा। d क्या है 6,1 और a क्या है हमारे पास, जरा आप देखेंगे a हमारे पास कितना है 3,4। तो a है हमारे पास 3,4। अब आपको क्या करना है, इसके साथ यहां पर रख लो x2 y2, यहां रख लो x1 y1। अब सॉल्व करते हैं। अब अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आप देखें कि x2 कितना है 6, तो x2 की जगह 6 रख दो माइनस x1 देखो कितना है 3, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है 1, तो y2 की जगह 1 माइनस y1 की जगह कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, आगे तो कर सकते हो। 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 होता है माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 प्लस 9 कितना होता है 18। तो हमने चारों भुजाएं निकाल ली। अब हमारे काम क्या है, हमें किसको निकालना है वो अब मैं आपको नीचे के डायग्राम में बताता हूं। तो अब बच्चों हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण यहाँ पर कौन है, एक तो AC है और दूसरा क्या है, ये है आपका BD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विकर्ण निकालना कि ये बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं BD और फॉर्मूला लिख लेते हैं हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। B हमारे पास है 6, 7 और D हमारे पास है 6,1। तो इसको नाम दे देते हैं x2 y2 और इसको नाम दे देते हैं x1 y1। तो अब आप देखें x2 हमारे पास कितना है 6 माइनस, यहां से देखना है आपने, यहां से x2 y2 और x1 y1 यहां से देखना है। और x1 कितना है हमारे पास, ये भी 6 है, तो ये 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर। तो आप देखें कि 6 माइनस 6 क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर। 7 माइनस 1 कितना है 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास 6 का स्क्वायर बचा। और स्क्वायर से रूट ऑलवेज कट जाता है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 6। तो BD निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD के लिए जो फॉर्मूला हम डालेंगे वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखें A क्या है हमारे पास, ये है 3,4 और C AD नहीं, गलत बता दिया, AC निकालना है। और C हमारे पास क्या है 9,4। तो A के ऊपर x2 y2 डाल देते हैं, C के ऊपर x1 y1 डाल देते हैं। अब इन वैल्यूज को रखते हैं जरा यहां पर। तो x2 की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस x1 की जगह लिखेंगे माइनस 9 का होल स्क्वायर। y2 की जगह पर हम लिखेंगे क्या है 4 और y1 की जगह भी कितना है 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब बच्चों हमारे पास ये तो हो गया 3 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 4 कितना होता है 0 का स्क्वायर। तो माइनस 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। तो रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा 36 बचा, रूट 36, और रूट 36 का वैल्यू होती है 6। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या क्या कर लिया है, जरा अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो बच्चों हमने इस डायग्राम के हिसाब से ये जो AB है इसकी वैल्यू निकाली है रूट 18, BC भी निकाल दी रूट 18, CD भी निकाल दी रूट 18, DA भी निकाल दी रूट 18। ठीक हो गया, तो चारों भुजाएं बराबर हैं। और जो ये विकर्ण है, ये दोनों के दोनों विकर्ण हैं, ये भी बराबर हमने निकाल दिए। तो जब चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, तो उस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। तो अतः ये सिद्ध हो गया कि ये जो चार बच्चे बैठे हैं ABCD पे, ये एक वर्ग बना रहे हैं। तो चंपा जो है, चंपा का जो कथन है वो यहाँ पर क्या है, सही है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।